हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो ये जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने टीआरई 3 का तैयारी करा और किस तरीके से मैंने क्या पढ़ाई की, जो मेरा रिजल्ट आया, मैंने किस बुक को फॉलो किया, मैंने बैच लिया या नहीं, जो भी आपकी जो क्वेरी है और जो मैंने किया है, आज मैं वही शेयर करूँगी। मैं खुद का अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं आज वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप चाहें तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, पढ़ने का तरीका है, आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैंने जो टीआरई 3 का तैयारी की, वो मेरा क्या है ना कि जैसे मैंने टीआरई 1 का भी एग्ज़ाम दिया था, तो आपको तो पता है कि टीआरई 1 में बीएड वाले को हटा दिया गया था, तो उसकी मैं क्या ही बात करूँ। फिर उसके बाद टीआरई 2 आया, तो उसमें उसकी मैंने तैयारी की। तो फिर टीआरई 2 में जो है मैंने बैच लिया था, लेकिन टीआरई 3 में मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था। टीआरई 2 में मैंने ऑफिसर्स अकेडमी का एक बैच लिया था 6 टू 8 के लिए, क्योंकि मेरा जैसे कि मैंने उसमें एक सर हैं शशि शरण सर, तो मैंने शशि शरण सर से हिस्ट्री पढ़ा था। हिस्ट्री वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो जो पढ़ाए थे मैंने उसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया था। उसके बाद ऑफिसर एकेडमी के ही सर से मैंने शंकर सर हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। करंट अफेयर आप उनसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जो मैं उनसे करंट अफेयर पढ़ती थी, उसको मैं एक कॉपी में नोट कर लिया करती थी। तो इस तरीके से मेरा जो है करंट अफेयर का एक कॉपी है, तो इसमें मैं जो भी करंट अफेयर डेली पढ़ाते थे सर, उसे मैं नोट कर लेती थी। और करंट अफेयर के लिए आप चाहें तो एक बुक है ये स्पीडी की, बहुत अच्छी बुक है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और शंकर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री मैंने बता दिया और करंट अफेयर आपको मैंने बता दिया। और मैंने बताया था कि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ से बनाया है। देखिए, घटना चक्र ये बुक है मेरे पास। इसी से मैंने जो प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैथ्स के, मैंने इसी से सॉल्व किया था। तो आपको तो पता है कि बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिवाइज होते हैं। तो फ्रेंड, जो मैंने फॉलो किया है, जो मैं पढ़ाई की हूँ, मैं आज बस वही आपको बताऊँगी कि मैंने इससे क्या-क्या पढ़ा, कहाँ से क्या पढ़ा। मैंने बहुत सारे सोर्स को नहीं जुटाया था, बहुत सारे चीज़ को नहीं, क्योंकि बीपीएससी जो टीआरई 2 है, उसमें मैं समझ ही नहीं पाई थी किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, पैटर्न को समझ नहीं पाई थी मैं। तो मेरा बीपीएससी 2 में टीआरई 2 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा खासा 5 से 10 नंबर से मैं पीछे हो गई थी। तो उस बार मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मुझे ज़्यादा अफ़सोस नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत अच्छे से मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था फ्रेंड। लेकिन टीआरई 3 में मैंने बहुत मेहनत करी और जो मैंने किया, जो मैंने पढ़ा, मैं बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आपको बताया था कि टीचिंग परीक्षा के जो दानिश सर हैं, उनसे आप जीके जीएस पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उसमें 1-2 सर बहुत अच्छे हैं। जिसमें साइंस के एक सर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। एक मैथ्स के सर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। 6-7 घंटे का उनका एक क्लास था, तो मैंने वो करके मैथ को ठीक किया था, मतलब बनाया था। और देखिए, अगर आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मैंने लिया था, ये रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट से मैंने सेट मारा था। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी बुक को मैंने फॉलो किया था और ये मैंने सेट मारा था इससे। और घटना चक्र जो है, इससे मैंने अपना सेट बनाया था। ये 2 ही मेरे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स में यही 2 हैं, इसी से मैंने पढ़ाई की थी। तो आपको तो पता है फ्रेंड कि बीपीएससी ने अभी तक अपना कोई भी सिलेबस नहीं दिया है कि आपको क्या पढ़ना है। हाँ, उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे क्या-क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 2 में जो मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे भी तैयारी करा था अच्छे से, लेकिन जितने अच्छे से मैंने टीआरई 3 का प्रिपरेशन करा, उतने अच्छे से मैं टीआरई 2 का प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई की थी। अच्छा तो नंबर नहीं बोल सकती हूँ, 50 नंबर तक ही मेरे आए थे। तो उस बार जो मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तो मुझे उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा था फ्रेंड। उसके बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो फिर सुनने में आया कि टीआरई 3 आने वाला है, तो मुझे लगा नहीं, अब इस तरीके से तो पढ़ाई नहीं हो सकता है, कुछ करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या किया मैंने, बहुत सारे मैं वीडियोज़ देख रही थी उसमें, और सर भी बहुत सारे हैं जो बताते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो टीआरई हमारे टीआरई में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस सबको मैंने एक जगह कलेक्ट किया और सारे को मैं देख रही थी कि
क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। पहले आपको एनालाइज करना होगा फ्रेंड कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं और किस बुक से ज़्यादा आते हैं, पहले आपको वो सोचना होगा। तो मैंने वही किया। मैं जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी के पूछे गए क्वेश्चन हैं, सबको मैंने अच्छे से बनाया। तो उससे बड़ी बात है सब्जेक्टिव। मेरे सब्जेक्टिव में ज्योग्राफी और पॉलिटी है, तो मैंने उसकी तैयारी कैसे की मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक को रखना ही रखना है फ्रेंड। मैंने 6 से लेके 11 तक का एनसीईआरटी बुक हर किसी का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, और बस इतना ही मैंने खरीदा था जो मुझे ज़रूरत की थी। लेकिन पॉलिटी आपके जो भी सब्जेक्ट हो आप उसे ज़रूर रखिए। तो हिस्ट्री का भी मैंने लिया था, लेकिन शशि सर से पढ़ने से मेरा हिस्ट्री ठीक हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में जो है, मतलब 2 हो 1 हो किसी में भी क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं और बुक से डायरेक्ट, एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट उठा के हमारे पेपर में डाले जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं तो कहूँगी कि घोल के पी जाइए फ्रेंड। एनसीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जाइए मार्केट और एनसीईआरटी की बुक ले आइए और उसे अंडरलाइन करके पढ़ते जाइए, और हो सके तो आप उसका नोट्स बना लीजिए। तो मैंने भी नोट्स बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा नोट्स है ज्योग्राफी का। तो मैंने जो नोट्स है वो सिर्फ 9-10 का बनाया था, क्योंकि 6, 7, 8 में उतने ज़्यादा नहीं है, मतलब उतने कंटेंट नहीं है, तो मैंने बस उसे अंडरलाइन कर लिया था। लेकिन 9, 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसी से ज़्यादा आते हैं। तो मैंने इसका एक नोट्स बना लिया था। ये ज्योग्राफी का नोट्स है मेरा। और नोट्स बनाने से क्या होता है ना फ्रेंड, कि आप कम समय में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि किताब में तो बहुत ज़्यादा होता है तो आप उसे पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप एक बार पहले उसे अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ाई कर लें एनसीईआरटी बुक को, और उसके बाद आपको जो जो मेन पॉइंट लगे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, जलवायु नियंत्रण है, ठीक है। जलवायु नियंत्रण में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट होते हैं, जैसे कि जलवायु नियंत्रण के 6 कारक होते हैं। तो आपको ये नहीं लिखना है कि 6 कारक ऐसे होते हैं वैसे नहीं, नॉर्मल 6 कारक, जैसे कि अक्षांश होते हैं, ऊंचाई होते हैं, वायु दाब, पवन तंत्र होते हैं, बस इसे ही नोट कर लेना है, बस इस तरीके से। ये नहीं कि पूरा कॉपी भर देना, ऐसे नहीं। जो मेन पॉइंट होगा आप उसे लिख लीजिए कॉपी में, और फिर उसको रिवाइज करते जाइए। बार बार रिवाइज करना है। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आप कम समय में अच्छे से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और इससे बेस भी आपका बहुत मजबूत होगा। तो आपको एनसीईआरटी बुक ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप टीआरई टीचर में, बिहार में टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद पॉलिटी, मेरी सब्जेक्ट पॉलिटी है, तो पॉलिटी की भी मैंने उसी तरीके से किया था। 6, 7, 8 को मैंने बस बुक से अंडरलाइन करके पढ़ लिया था। उतने ज़्यादा उसमें कंटेंट है नहीं, बस नॉर्मल है। तो आप जो भी आपको मेन लगे आप अंडरलाइन कर लीजिए और फिर उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। और पतले किताबें आराम से आप पढ़ सकते हैं। और 9, 10 की जो उसमें होते हैं वो भी मैंने इसे ही नोट कर लिया था अपनी कॉपी में। ये देखिए, संविधान सभा, जो भी होते हैं भारतीय संविधान के बुनियादी लक्ष्य, जो भी मेन है वो आप कॉपी में इस तरीके से लिख लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप नोट बना लेते हैं। मैंने इसी तरीके से पढ़ाई किया है, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। और उसको तो सिर्फ पढ़ने से होगा नहीं, एनसीईआरटी से ऐसा तो नहीं है फ्रेंड कि एनसीईआरटी पढ़ के चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना होगा, या तो आप किसी टीचर से पढ़ लीजिए या फिर आपकी एक बुक पढ़ लीजिए। तो मैंने एक बुक लिया था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, एनसीईआरटी का है ये भी। ये देखिए, ये भी 6 से लेके 12 तक की है। तो बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड, आप इसे पढ़ें। आप बहुत अच्छी बुक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। तो आप इसे भी एक ले लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। और इसे भी, इसकी नोट्स मैंने नहीं बनाई थी, ये बस मैंने अंडरलाइन कर लिया था और मैं जो मुझे लगा था इम्पोर्टेंट है वो मैंने इससे पढ़ाई कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने अपना सब्जेक्ट को तैयार किया था। और इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी भी जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा और आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। मैंने इसी तरीके से पढ़ाई किया, बहुत ज़्यादा सोर्स मैंने नहीं जुटाया था कि बहुत सारा इधर से किताब लिया उधर से, नहीं। हाँ, टीआरई 1 और 2 में मैंने ऐसा किया था फ्रेंड, बहुत सारे मैंने बुक लाए थे, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और पता है, इतना जल्दी एग्ज़ाम भी आ रहा था कि लोग सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाते हैं, हम लोग तो कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन जब टीआरई 3 का एग्ज़ाम आया, कैंसल जब हुआ था फ्रेंड वो पेपर, तो उसमें पॉलिटी की क्वेश्चन बहुत हार्ड आई थी। और उस समय जो मैंने एनसीईआरटी का बुक जो पॉलिटी की होती है वो बहुत डीपली नहीं पढ़ा था, लेकिन कैंसल होने के बाद मैंने एनसीईआरटी जो पॉलिटी होती है वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा।
तो मेरा तो सजेशन आपके लिए यही है कि आप एनसीईआरटी बुक को जितने अच्छे से पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपकी हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैथ हो, तो आप एनसीईआरटी बुक को ज़रूर फॉलो करें। आप उसे अंडरलाइन करके पढ़ें, कॉपी में नोट कर लें, आपको जैसे सुविधा लगता है आप वैसे पढ़िए। आपके पास अभी भी बहुत समय है फ्रेंड, आप आराम से अपनी टीआरई 4 निकाल सकते हैं और टीआरई 4 बहुत जल्द आने भी वाली है। तो मेरा तो सजेशन आपसे यही रहेगा फ्रेंड कि आप इधर-उधर की बातों में बिल्कुल भी ना रहें, बहुत ज़्यादा सोर्स ना जुटाएँ, जितना हो सके स्मार्ट पढ़ाई करें, स्मार्ट तरीके से करें। ये नहीं कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, नहीं, ऐसा करेंगे तो फिर आप अपने रास्ता से भटक जाएँगे। फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा फ्रेंड। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये रूटीन मतलब पढ़ने का तरीका अच्छा लगे तो आप इसे फ़ॉलो करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप टीआरई 4 में आपका भी रिज़ल्ट हो जाए, माता रानी आपके घर में भी खुशियाँ लाए और आप भी अपनी रिज़ल्ट की खुशियाँ मनाएँ जैसे कि मैं मना रही हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ने का तरीका पसंद आए तो आप इसे फ़ॉलो करिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लाती रहूँगी। आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन होंगे आप मेरे से पूछिए, मैं आपकी पढ़ाई में ज़रूर हेल्प करूँगी। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको कमेंट में जवाब भी दूँगी और उसके लिए मैं वीडियो भी बना दूँगी। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो और आपके तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी।